बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। खबर नगर के आगाज़ पर रुख करेंगे उस शरीफ का, जहां मिट्टी के बर्तन बनाने का कदीम फ़न आज भी ज़िंदा है। गर्मियों के आगाज़ पर ही मिट्टी के मटके की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि मिट्टी का घड़ा हर अमीर और गरीब की पहुंच में है और रात भर घड़े में रखे पानी में मिट्टी की खुशबू के साथ साथ प्यास भी कम लगती है। मज़ीद अहवाल जानेंगे शहजाद खलील खान बडानी की इस रिपोर्ट में। दौरे जदीद में मिट्टी के बर्तनों की अफादियत कम न हो सकी। मिट्टी के घड़े गरीबों का कुदरती फ्रीज़र किसी नेमत से कम नहीं। गर्मियाँ शुरू होते ही गरीबों के डीप फ्रीज़र मिट्टी के घड़े की मांग बढ़ जाती है, क्योंकि इस कुदरती फ्रीज़र मिट्टी के घड़े हर अमीर और गरीब की पहुंच में है। रात भर घड़े में रखे पानी में मिट्टी की खुशबू के अलावा तासीर ठंडी होने से प्यास की शिदत में कमी होती है। इसके अलावा जोड़ों पट्टू की तकलीफ व दीगर बीमारियों से निजात का बेहतरीन जरिया है। नस्ल दर नस्ल मिट्टी को सोना बनाने वाले कुम्हारों की मिट्टी से बनी हुई एशिया की डिमांड दौर जदीद में भी मौजूद है। मेरे साथ मिट्टी को सोना बनाने वाले कूजागर मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि मिट्टी के बर्तन बनाने से किस तकलीफ से गुजरना पड़ता है और इसमें कितनी मेहनत दरकार होती है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। इन्हें तो सही पहले तो मिट्टी कुटनी पौंदी है, पुसावनी पौंदी है, बड़ी इन्हें तो मेहनत थी है। जितना मेहनत थी है उतना पैसे नहीं मिले हुए को। हुकूमत को इतराफ़ है कि मेहरबानी करते हैं इंदा रेट इन्हें अच्छा हो जाए दिता हो। इनका कहना है कि खास किस्म की चिकनी को मिट्टी को गूंद कर मेहनत के साथ सामान तैयारी से लेकर भट्टी पकाई तक कूजागर को बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। थोड़ी सी गफलत से सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। इन मिट्टी के बर्तनों से दूरी आजकल फैलने वाली बीमारियों की सबसे बड़ी वजह है। बुजुर्गों के अलावा गरीब आज भी मिट्टी के बर्तनों को तरजीह देते हैं। ज़्यादा ठंडा पानी इंसानी ज़िंदगी के लिए इंतहाई मुज़र है। हम नॉर्मल पानी व खुराक खाकर बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। जी। खबर शामिल करेंगे राजनपुर से, जहां ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद कुरेजा और उनके साहबजादे ख्वाजा अजीज़ आमिर कुरेजा के खिलाफ मुबैना तौर पर DC अहमद नाइक ने पर्चा दर्ज करवा दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम अब्बास। राजनपुर ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद कुरेजा का कहना है कि मुल्हिदाना ख्यालात रखने वाला डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अहमद नाइक मुसलसल दरबार फरीद रहमतुल्लाह अलैह के मजहबी इक़दार का मजाक उड़ा रहा है। जमात फरीदिया पाकिस्तान, जो खातमीन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बुजुर्गान दीन और हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का फ़िक्री प्लेटफार्म है, उसने एक NGO करार देकर पर्चा दर्ज करा दिया है। गुज़श्ता एक माह से मुल्क भर से अकीदतमंदान फरीद रहमतुल्लाह अलैह मुसलसल सरापा एहतजाज हैं कि डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक को मुअत्तल करके फौरी मजहबी इंतशार फैलाने पर पर्चा दर्ज किया जाए। और मैं आपको ये आज दुख के साथ बता रहा हूँ कि इस सरजमीन के वजीर आला साहब उस्मान बुज़दार साहब के होते हुए आज एक मजहब बेजार शख्स, आज एक मुल्हिदाना ख्याल रखने वाले बदकिरदार, करप्ट, जानी और शराबी DC अहमद नाइक, जिसके बारे में गुज़श्ता एक महीने से मुजाहरे हो रहे हैं, बार कौंसलों ने मुजाहरे किए, मशाइख ने मुजाहरे किए, उलमा ने मुजाहरे किए, लेकिन आज भी वो राजनपुर में बैठा है और न सिर्फ बैठा है बल्कि हजरत ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के जानशीन और ग्रैंड सन पे उसने एक ऐसा झूठा पर्चा दर्ज किया है जिसमें हमारी जमात फरीदिया, हजरत ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह के फिक्र की, हमारी जो फिक्र की नुमाइंदा एक प्लेटफार्म है, ना ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये ना ये NGO है, तो उसने एक पर्चा दर्ज किया मुझ पे, मेरे बेटे पे और जमात फरीदिया। इसका बोझ और इसके ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह और मजहब से बेजारी आज खुल के सामने आ गई। मैंने पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा था, वीडियो खिताब में कहा था कि ये शख्स हमारे मजहबी अक़दार के मजाक उड़ा रहा है। जमात फरीदिया पाकिस्तान हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह का फ़िक्री प्लेटफार्म है, कोई जाली NGO नहीं। जमात फरीदिया पर पर्चा देना मजहबी इक़दार की खिलाफ वर्जी है। जमात फरीदिया पाकिस्तान के नाम से मंसूब ना कोई जाली NGOs है, ना कोई इंटरनेशनल फंडिंग लेती है। एक सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के क्लर्क को मुद्दई बनाकर पर्चा देना अफसोसनाक है। डिप्टी कमिश्नर अहमद नाइक को दरबार फरीद रहमतुल्लाह अलैह पर जनूबी पंजाब के सबसे बड़े जुम्मा के इज्तिमा से तकलीफ़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब
रियासत मदीना की बात करते हैं, लेकिन ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन पर एक मुलहिदाना ख्यालात रखने वाला डीसी तैनात है। दरबार फरीद रहमतुल्लाह अलैह का मजाक उड़ाने वाले डिप्टी कमिश्नर को 5 करोड़ रुपए की आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आशिकान फरीद रहमतुल्लाह अलैह हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। आखिरी दम तक अपने मजहबी रसूमात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ऐसे 50 पर्चों को रद्दी की टोकरी में डालते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार इतने बेइख्तियार हैं कि उनका डीसी राजनपुर पीर ऑफ कोट मिठन शरीफ ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद कुरेजा पर पर्चे दर्ज कर रहा है या वो बेखबर हैं। मजीद कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद आसिफ इकबाल भी करप्ट इंसान हैं। मुकदमा जाली NGOs और इंटरनेशनल फंडिंग वसूल करने पर थाना कोट मिठन में दर्ज किया गया है, जिसको झूठा मुकदमा करार देते हुए ख्वाजा मोहम्मद आमिर फरीद कुरेजा ने मुस्तरद कर दिया है। कैमरा टीम के साथ गुलाम अब्बास, ANN न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर। रुख करेंगे आरिफ वाले का, जहां लारी अड्डा चौक ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लाखों रुपए मालियत से नस्ब होने वाले ट्रैफिक सिग्नल एक दिन भी ना चल सके। लारी अड्डा चौक में ट्रैफिक के बेहंगम रश के बायस हादसात मामूल बन गए। इस वक्त वहां से हमारे साथ मौजूद हैं अली असगर डुड्डी। जी अली असगर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त लारी अड्डा चौक में मौजूद हूँ, जहाँ साबका दौरे हुकूमत में लाखों रुपए लगाकर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए इशारे लगाए गए थे, लेकिन हुकूमती और अफसरान की अदम तवज्जो के बायस ये इशारे एक दिन भी ना चल सके और लाखों रुपए पानी में बह गए। ट्रैफिक इशारों की हालत ये हो चुकी है कि अब सिर्फ निशान मौजूद है, जो पोल लगे हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। आपको बताता चलूँ, आने वाले लारी अड्डा चौक से रोजाना की बुनियाद पर हज़ारों छोटी बड़ी गाड़ियाँ गुजर कर दूसरे शहरों को जाती हैं। ट्रैफिक का रश बढ़ने से बाज़ औक़ात ट्रैफिक की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, जिसके बायस ट्रैफिक का आसान मामूल बन चुके हैं। शहरियों ने मौजूदा हुकूमत से अपील की है कि लारी अड्डा चौक में ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इशारे नस्ब किए जाएं, ताकि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के साथ साथ हादसात में कमी आ सके। जी अली असगर, आगाह करने का शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे चनीगोट का, जहां लियाकतपुर में टिम्बर माफिया की जानिब से सहाफियों पर दौरान कवरेज तशद्दुद किया गया। यरगमाल बनाकर कैमरा और मोबाइल फ़ोन छीन लिए। महकमा जंगलात को इतला देने के बावजूद एहलकार मौका पर न पहुंच सके। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हाशिम। लियाकतपुर जंगल में जंगल का कानून। महकमा जंगलात की मिली भगत से रात की तारीखी में दरख्तों की चोरी करके कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का टीका लगाया जा रहा है। गुज़श्ता रात लियाकतपुर के नवाई इलाका चक नंबर 143 में रात की तारीखी के अंदर टम्बर माफिया महकमा जंगलात के अमल की मिली भगत से लाखों मालियत के अनमोल लकड़ी खुर्द बुर्द करने में मसरूफ़ अमल थे। मीडिया को बरवक्त इतला मिलने पर महकमा जंगलात को आगाह किया गया, तो बजाय मौका पर पहुंचने के टम्बर माफिया को आगाह कर दिया गया। टम्बर माफिया की कवरेज करने पर टम्बर माफिया आग बगोला हो गए और तैश में आकर सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। बात यहीं पर ख़त्म ना हुई, सहाफ़ियों के कैमरे मोबाइल छीन कर यरगमाल बनाकर मकामी डेरे पर कई घंटे तक तशद्दुद किया जाता रहा। आज तकरीबन 9:32 पर हम इनवाइटेड थे। 143 शख्स में हमारे एक दोस्त हैं, वहाँ पर हमारा खाना था, तो हम खाने पे जा रहे थे। मेरे साथ एक ड्राइवर था, 3 दोस्त और थे, जबकि एक दोस्त को हमने 143 शख्स से ही उठाया। वहाँ पे खाना खाने के लिए जा रहे थे। दौरान सफ़र रास्ते में 2 रक्शे लोडेड बिल्कुल जंगलात की लकड़ी से हमें रास्ते में मिले। जब बतौर सहाफ़ी मैं वहाँ पे ठहरा और अपनी सहाफ़ताना ज़िम्मेदारी को निभाते हुए उससे जांच पड़ताल की, तो उसके पास कोई वर्क आर्डर या किसी किस्म का कोई परमिट न पाया गया। मौका पर पहुंचकर मैंने फौरी तौर पर वहाँ पर अपना एज़ लाइव बनाया। एज़ लाइव बनाने के बाद जो मेरी ज़िम्मेदारी थी, मैंने महकमा जंगलात को फौरी तौर पर मुतला किया। मेरी बात महकमा जंगलात के इरफान गार्ड से हुई 9:32 पर, जिन्होंने मुझे बताया कि मैं इस वक्त कासिम वाला बंगला हूँ, आप इसी जगह पे ठहरे रहें, रक्षों को रोके रखें, मैं आपके पास 15 से 20 मिनट में पहुँच जाता हूँ। क्योंकि उसे 15 से 20 मिनट आने में लगे और वो बलोच बरादरी के जो अफराद थे उनके घर बिल्कुल ही नज़दीक थे, तो उन्होंने फौरी तौर पर जब देखा कि वो कानून के शिकंजे में जकड़े जा चुके हैं,
उनकी वीडियोस मुकम्मल बन चुकी हैं, तो उन्होंने अपने अजीज़ व अकारिब और अहबाब को फौरी तौर पर मज़हमत के लिए बुला लिया। जैसे ही वो लोग बाइक पर पहुंचे, उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा। तादाद तकरीबन 17 से भी ज़्यादा थी। कुछ लोग बाइक्स पर सवार थे, कुछ लोग अपना पैदल भाग कर आए, डंडा बरदार भी उसमें मौजूद थे और कुछ ने हाथों में रोड़े उठा रखे थे। उन्होंने ऐसे आते ही आओ देखा ना ताओ देखा और हमारे साथ उलट पड़े। चंद मकामी बंदूकी मुदाखलत से टम्बर माफिया की कैद से सहाफ़ियों को निजात मिली। फौरी तौर पर 15 पर कॉल करने पर थाना तबस्सुम शहीद की पुलिस तहसील हेडक्वार्टर लियाकतपुर पहुंच गई, जहां जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद दी गई। 24 घंटे गुजरने के बावजूद मुजरिम गिरफ्तार ना हो सके। लियाकतपुर सहाफ़ी बिरादरी की जानिब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब और DPO रहीम यार खान से फौरी इंसाफ की फरहमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद हाशिम कटबाल, ANN न्यूज़, चनीगोट। खबर शामिल करेंगे आरिफ वाला से, जहां साबका रंजिश की बिना पर अदालती पेशी पर जाने वाले 2 अफराद मुखालफिन की फायरिंग से कत्ल हो गए। नाशे तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मजीद तफसीलात जानेंगे अली असगर ड्यूटी से। जी, आरिफ वाला में साबका रंजिश की बिना पर मुखालफिन ने अदालती पेशी पर जाते हुए फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। नाशे पानी के खाल से बरामद कत्ल होने वाले दोनों अफराद आपस में कज़न थे। तरीखनी अड्डा के दुकानदार चौधरी फजल आराई का बेटा बाहर अपने कज़न साजिद के हमरा मोटरसाइकिल पर शहर आ रहा था कि मुखालफिन ने कत्ल की साबका रंजिश पर इन पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक मुलजमान की फायरिंग से बाबर और साजिद मौका पर ही जाँ बहक हो गए। दोनों मकतूलीन की लाशें तरीखनी रोड 6वां मील खाल से बरामद हुई हैं। मकतूलीन नवाही गाँव 72 EB के रहायशी थे। नाशों को ज़रूरी कार्रवाई के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस थाना सदर की तरफ से मज़ीद तफ्तीश की जा रही है, ताहम किसी भी मुलज़म की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। जी, अली असगर डुड्डी, नुमाइंदा ANN न्यूज़, आरिफ वाला। रुख करेंगे रावलपिंडी का, जहां वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक मुल्क में शहद के कारोबार और इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए महकमा ज़राअत का शोबा मकसबानी सरगर्म अमल। इस ज़िम्न में शोबा मकसबानी रावलपिंडी ने 5 रोज़ा तरबीती कोर्स का इनेकाद किया। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर अब्बासी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के VN के मुताबिक मुल्क में शहद के कारोबार और इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए महकमा ज़राअत का शोबा मकसबानी सरगर्म अमल है। इस सिलसिले में शोबा मकसबानी रावलपिंडी ने 5 रोज़ा मकसबानी की तरबीती कोर्स का इनेकाद किया। इस तरबीती कोर्स का मकसद शहद की मक्खियों की साइंसी बुनियादों पर अफजाइश को फ़रोग़ देना था। इस कोर्स में मकसबानी यानी शहद की मक्खियाँ पालने के कारोबार से मुंसलिक और ख्वाहिशमंद हज़रात को साइंसी बुनियादों पर तरबियत दी गई। इस मौका पर माहिरीन ने शुरा कोर्स को मकसबानी के जदीद तरीकों और आलात के बारे में आगाह किया। मेरा नाम डॉक्टर सलीम अख्तर है। मैं यहाँ बी कीपिंग रिसर्च जो सब स्टेशन रावलपिंडी पे जो है ना साइंटिफिक ऑफिसर हूँ। हमने एक बी कीपिंग के इंट्रोडक्टरी कोर्स का इनेकाद किया था, जिसमें जो लोग शुरका थे उनको जो शहद की मक्खी पालने की इब्तदाई तालीमात हैं वो मुहैया की गई और उनको जो तजर्बाती तौर पे हैंड ऑन टेक्निक जिसे हम कहते हैं वो भी सिखाया गया था। ये हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का रेगुलर प्रोग्राम होता है, जिसमें हम साल में 4 बार जो तरबियत करवाते हैं लोगों को। इस मौका पर सलीम अख्तर साइंटिफिक ऑफिसर शोबा मकसबानी रावलपिंडी ने बताया कि खित्ता पोठवार की आबो हवा मकसबानी के लिए ही साजगार है और मकसबानी के कारोबार से हम खातिर ख्वाह आमदनी हासिल कर सकते हैं। उन्होंने मजीद बताया कि काश्तकारों को इस कारोबार की तरफ आना चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ शहद की मुल्क की ज़रूरियात पूरी होंगी बल्कि कसीर ज़र मुबादला भी हासिल होगा। इस मौका पर शुरकाए कोर्स ने भी महकमा ज़राअत पंजाब के कोर्स के इनेकाद की तारीफ की। इनका कहना था कि इस कोर्स से हम साइंसी बुनियादों पर शहद की मक्खियाँ पाल कर ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। कोर्स के अख्ताम पर कोर्स मुकम्मल करने वाले शुरका में असनाद भी तकसीम की गई। आमिर अब्बासी, ब्यूरो चीफ, ANN न्यूज़, रावलपिंडी। खबर शामिल करेंगे पाकपतन से, जहां वज़ीर आज़म के ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत ज़ख़ीरा डल व रियाम में
लाखों पौधे लगाकर तारीख रकम कर दी गई। मजीद प्लांटेशन जारी है। इस वक्त वहां से हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम हुसैन भट्टी। जी गुलाम हुसैन भट्टी, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल पाक पतन के ज़खीरा डालवरियाम में इस वक्त हम मौजूद हैं। ज़खीरा डालवरियाम जो है यहाँ पर 281 एकड़ रकबा पर यहाँ पर प्लांटेशन की गई है ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत। और यहाँ पर आपको बताएं कि 1,25,000 पौधा जो इस दफ़ा लगाया गया है वो एक कामयाब तरीन प्लांटेशन बन चुकी है। और यहाँ पर वो पौधों की शक्ल इख्तियार कर दरख्तों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं और हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। और इसके अलावा सूबाई बजट से 1,02,000 पौधे लगाए गए हैं और जो कि 1,25,000 पौधे ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत लगाए गए हैं, जो कि इस दफ़ा की कामयाब तरीन प्लांटेशन है। और ये ज़खीरा डालवरियाम की सबसे बड़ी और तारीखी प्लांटेशन की गई है। यहाँ पर ज़खीरा डालवरियाम में हर तरफ हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। ये अरसा दराज के बाद इमरान खान की हुकूमत में ये ग्रीन पाकिस्तान के तहत पौधे लगाए गए हैं, जो कि 281 एकड़ पर इस दफ़ा जो प्लांटेशन की गई है इसके तहत ये एक हर तरफ ग्रीन ही ग्रीन नज़र आ रहा है और ये एक कामयाब प्लांटेशन की गई है। जी गुलाम हुसैन भट्टी, आगाह करने का शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे दुनियापुर का, जहां असिस्टेंट कमिश्नर ज़ुहैब अहमद अंजुम और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत चौधरी शाहिद इकबाल ने वज़ीर आज़म ज़राअत एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत म्यूनसिपल कमेटी हाल में तहसील भर से आए हुए किसानों में बज़रिया कुरा अंदाजी ज़रई आलात तकसीम किए। मज़ीद जानेंगे राना नासिर शकील से। ज़राअत मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। अगर इस मुल्क का किसान खुशहाल होगा तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि मुल्क भी खुशहाल होगा। गरीब किसानों की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए गुज़श्ता रोज़ असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर ज़ुहैब अहमद अंजम और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत चौधरी शाहिद इकबाल ने वज़ीर आज़म ज़राअत एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत म्यूनसिपल कमेटी हाल में तहसील भर से आए हुए किसानों में बज़रिया कुरानंदाज़ी ज़रई आलात तकसीम किए। इस मौका पर अफसरानों ने किसानों को अच्छी पैदावार के लिए मुफीद मशवरे भी दिए। उन्होंने कहा कि फसलों को बीमारियों से बचाने, खादों और अद्वियात को मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल किया जाए ताकि पैदावार में इजाफा किया जा सके। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि गैर मयारी खादें और अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि हुकूमत किसानों की खुशहाली के साथ साथ मुल्क से ज़रे जिनास की कमी दूर करना और इसे खुशहाल देखना चाहती है। इस मौका पर किसानों का कहना था कि गरीब किसानों को ज़रई आलात की फराहमी हुकूमत का आला इक़दाम है। इसके साथ साथ इन्हें सस्ती ज़रई खादें, कम रेट पर बिजली और अद्वियात फराहम की जाए ताकि किसानों की मुश्किलात को मज़ीद कम किया जा सके। साथी रिपोर्टर अरशद शाह के साथ राना नासिर शकील, ANN न्यूज़ दुनियापुर। खबर शामिल करेंगे गुजरात से, जहां कोरोना की तीसरी लहर ने पंजे गाड़ लिए। अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होने लगा। डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा ने अस्पताल का मुआयना करके सहूलियात का जायजा लिया और मजीद 52 बेड को कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा वकास अली। जी बिल्कुल, कोरोना की फैली तीसरी लहर ने गुजरात में अपने पंजे जमा लिए हैं। दिन ब दिन कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा ने अजीज भट्टी शहीद अस्पताल के विजिट के मौका पर कहा कि कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से कोरोना मरीजों के लिए मजीद 52 बेड्स मुख्तसर कर दिए हैं। कोरोना वार्ड में बेड्स की मजमूई तादाद 162 कर दी गई। इस वक्त कोरोना वार्ड में 81 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं, जबकि कोरोना वार्ड में ज़ेर इलाज तमाम मरीज़ ऑक्सीजन पर हैं। डिप्टी कमिश्नर सैफ अनवर जप्पा का कहना था कि शहरी अशद ज़रूरत पर ही हस्पताल आएँ, बच्चों को हस्पताल लाने से गुरेज किया जाए। इनका ये भी कहना था कि हस्पताल में मरीज़ों को तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। खबर शामिल करेंगे टंडवादब से, जहां तेल से भरा ऑयल टैंकर तेज रफ्तारी के बायस उलट गया। ड्राइवर शदीद जख्मी। नुकसान के अंदेशे के पेश नज़र पुलिस ने इलाके को सील कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली थहीम से। टंडवादम B सेक्शन थाना की हदूद में फौजी मोड़ पर तेल से लदा ऑयल टैंकर कल्टी हो गया। ऑयल टैंकर का ड्राइवर ज़ुहैब शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ऑयल टैंकर के कल्टी होने और
किसी बड़े हादसे से के खतरे के पेश नज़र पुलिस ने मुख्तलिफ शहरों को जाने वाली शाहराहें ब्लॉक कर दी हैं। फायर ब्रिगेड गाड़ियां तलब कर ली गई हैं। पुलिस की नाकाबंदी की वजह से हैदराबाद, मीरपुर खास, सांगड़, टंडोलयार और दीगर शहरों को आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। आखिरी इतलात के मुताबिक अभी तक ऑयल टैंकर रोड पर पड़ा था। इंतजामिया टैंकर से तेल निकाल कर इसे महफूज करने की मनसूबाबंदी में मसरूफ थी। जी रुख करेंगे गुजरात का, जहां थाना टांडा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस 2 मुलजिमों को गिरफ्तार करके 5 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा वकास अली। जी बिल्कुल, डीपीओ उमर सलामत ने थाना टांडा के इलाका में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए एसएचओ थाना टांडा अदनान अहमद और एएसआई तारक महमूद व दीगर पुलिस मुलाजमीन पर मुश्तमिल खसूसी टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी और पेशा वाराना महारत इस्तेमाल करते हुए मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें करने वाले ख़तरनाक फल्ले शाह गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजमान में फल्ले शाह और मोहम्मद आसफ, जो टांडा और गिरदोनवा के इलाका में हुलिया तब्दील करके घूमते फिरते रहते थे। मुलजमान भीख मांगने वाले का रूप धार कर गलियों, पार्किंग एरिया और मैरिज हॉल के बाहर खड़ी मोटरसाइकिलों को मखसूस चाबी लगाकर चोरी कर लेते थे, जिन्होंने थाना टांडा के इलाका में मोटरसाइकिल चोरी की 5 वारदातों का इंकशाफ किया है। मुलजमान के कब्ज़ा से 5 मोटरसाइकिलें, 3 70 जबकि 2 होंडा 125 बरामद हुए, जबकि मुलजमान की मज़ीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करेंगे टंडो आदम से, जहां तहसील थाना की हदूद में ज़मीनी तनाज़े पर इमरानी और खासखेली बरादरियों के दरमियान फायरिंग के नतीजे में खासखेली बिरादरी के 2 अफराद जहां बहक जबकि फ्रीकैन के 25 अफराद जख्मी हो गए। इलाके में कशीदगी बरकरार, पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अली थहीम से। जी ये टंडो आदम तहसील थाना की हदूद में वाक़ गाँव बच्चल बोदानी में खासखेली बिरादरी के लोग थ्रेशर लगाकर गंदम निकाल रहे थे कि उमरानी बिरादरी के मुसल्लह अफराद ने इन पर हमला कर दिया। उमरानी बिरादरी के मुसल्लह अफराद के हमले के बाद खासखेली बिरादरी के लोग भी मोर्चा बंद हो गए और फायरिंग के नतीजे में खासखेली बिरादरी के गुल मोहम्मद खासखेली और गुलाम नबी खासखेली जाँ बाग हो गए, जबकि खासखेली बिरादरी के 13 अफराद और उमरानी बिरादरी के 11 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, जिनमें खासखेली बिरादरी की 4 औरतें भी शामिल हैं। ज़ख्मियों को तहसील अस्पताल टंडो आदम, LMU हैदराबाद और सम्स हस्पताल शहदादपुर मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के खिलाफ खासखेली बिरादरी के बड़ी तादाद में औरतों और मर्दों ने तहसील थाना टंडो आदम पर एहतजाजी मुजाहरा किया और उमरानी बिरादरी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। दूसरी जानिब इलाके में कशीदगी शदीद फैल गई है और इलाके में खौफ व हरास फैला हुआ है। मुसल्लह अफराद वहाँ पर गश्त कर रहे हैं, जबकि पुलिस की जानिब से भारी नफरी तलब कर ली गई है और इलाके को सील कर दिया गया है। जी रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का, जहां हटियाबाला में बारात वाली जीप गुरमुंडा के मकाम पर गहरी खाई में जा गिरी। एक शख्स जाँ बहक जबकि 20 अफराद जख्मी हो गए। मजीद तफसीलात जानेंगे हटियाबाला से मुबारक हुसैन की इस रिपोर्ट में। हटियाबाला पुलिस की मिली भगत से चनारी और गिरदनवा में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जारी ओवरलोडिंग के बायस एक और हादसा। पांडू से बारात लेकर आने वाली जीप गुरमुंडा के मकाम पर हादसे का शिकार हो गई। जीप नंबर LH 3639 गुरमुंडा के मकाम पर ओवरलोडिंग के बायस हादसे का शिकार हुई, जिसके नतीजे में 20 अफराद जख्मी, जबकि मोहम्मद शरीफ सकना नली गुंदीगरा जख्मियों की ताब न लाते हुए जाँ बाक हो गए। जख्मियों में मर्द, औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। 5 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। यानी शाहिदीन के मुताबिक जीप में कमोबेश 35 अफराद सवार थे। रेस्क्यू 1112 और पाक आर्मी ने फौरी तौर पर जख्मियों को चनारी हटिया ADC सामान मुंतकिल किया, जहां बाद जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि शदीद जख्मी अफराद को DHQ और आर्मी की एम्बुलेंस में मुजफ्फराबाद रेफर किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल कादर हादसे की इत्तला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंच गए। याद रहे चंद दिन कबल इसी जीप में गुंजाइश से ज्यादा अफराद के सवार होने की खबर और तस्वीर भी मकामी साफियों ने सोशल मीडिया और अखबारात में शाया की थी, जिस पर पुलिस ने कोई एक्शन नहीं दिया और आज इसी जीप को ओवरलोडिंग की वजह से हादसा पेश आया। चनारी से पांडू, गैल जबड़ा, छम चकोठी, जस्कूल, चुनैया और दीगर इलाकों में जाने वाली गाड़ियां अक्सर ओवरलोड होती हैं, जो किसी भी बड़े जानी हादसे का सबब बन सकती हैं। ओवरलोडिंग पर पुलिस ने आंखें बंद कर रखी हैं। अवामी हल्कों ने जिम्मेदारान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। चंद हफ्ते ये नहीं सिर्फ के हॉस्पिटल
बल्कि जितने भी अदारे हैं इस वक्त मफलूज हैं, ख्वाह वो इंतज़ामिया है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या दीगर कोई भी अदारा है, वो मफलूज है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई उन पर कंट्रोल नहीं है, कोई जो है वो बुनियादी सहूलियात नहीं है। जिस तरह आपने देखा कि यहाँ एक जीप का हादसा हुआ, लेकिन हादसे में 25-30 लोग थे, उनको ये जो है ना वो यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचाने के लिए या मज़ीद उनकी फर्स्ट एड करने के लिए यहाँ कोई सहूलत मौजूद नहीं है। जिस तरह यहाँ से कोई मरीज़ जो हैं वो मुजफ्फराबाद जो है वो रेफ़र हुए हैं। तो इसके जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है उसको बिल्कुल, किसी को मैं सिफारिश करता हूँ या कोई और दूसरा सिफारिश करता है, सोसाइटी का बासर आदमी करता है, नहीं सुननी चाहिए। उनको कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक जो उनकी लाइबिलिटी बनती है, जो बंदा कानून की वायलेशन कर रहा है उसके ऊपर काम करें, वो हम बिल्कुल तामीन करेंगे। तो मैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर से, मैं उन अदारों से इस वक्त ये कहता हूँ कि हमारा जो हॉस्पिटल है हाटियाँ का, इस हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त डिस्ट्रिक्ट के तकाजे के मुताबिक वो तमाम सहूलियात मैसर होनी चाहिए। और दुख की बात है हम 1 घंटे से 2 घंटे से यहाँ खड़े, अदरवाइज खुदा न ख्वास्ता यहाँ से इन्होंने यहाँ सहूलियात ना होने की वजह से, इतनी क्रिटिकल पोजीशन उन लोगों की थी, सहूलियात ना होने की वजह से यहाँ से मुजफ्फराबाद उनको रेफ़र किया। खुदा न ख्वास्ता रास्ते में उनकी ब्लीडिंग हो और कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसकी किसकी लाइबिलिटी है? ये स्टेट की लाइबिलिटी है। कल लोग किसके पास जाएंगे, FIR किसके पास कराएंगे? रियासत के खिलाफ कराएंगे? ये रियासत को सोचनी चाहिए ये चीज़ें। और दुख है हमें कि इसके अगर मुझे पता चला कि सोशल मीडिया के ऊपर ये जिस गाड़ी में ओवरलोडिंग की आज जो एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ, इसको पहले भी इन्होंने हाईलाइट किया। और वायनाड के हमारी ट्रैफिक इंचार्ज जो है, उसके बाद ये हमारी इंतजामिया, क्यों नहीं उन्होंने एक्शन लिया? हादसा हो या कोई और इमरजेंसी, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के आबाई ज़िले के वाहिद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल हटियावाला में इलाज मुआवजा और डॉक्टर्स आज़ाद की सहूलियात न होने की वजह से कई जानी नुकसान पहले ही हो चुके हैं। अवाम का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म के पास अभी भी 2 माह का अरसा बाकी है, वो अपने ज़िले की अवाम के इलाज मुआवजा के लिए बेहतर सहूलियात फराहम करें ताकि अवाम बेहतरीन इलाज मुआवजा की सहूलियत अपने ज़िले में हासिल कर सकें। मुबारक हुसैन अवान, हटियावाला, आज़ाद कश्मीर। कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न जावेद अख्तर महमूद ने कहा है कि क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत शहर के पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स पर भरपूर शजरकारी कर रहे हैं। आलूदगी के खात्मे के लिए दरख्तों की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। तमाम शहरियों को शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। मज़ीद जानते हैं अशीक यासीन से। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने कहा है कि क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत शहर के पार्कों और ग्रीन बेल्ट्स पर भरपूर शजरकारी कर रहे हैं। बड़े मुकामी सायादार दरख्तों की शजरकारी से माहौल में खुशगवार तब्दीली आएगी। आलूदगी के खात्मे के लिए दरख्तों की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं। तमाम शहरियों को शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने चेयरमैन PHA इजाज़ हुसैन जंजुआ और DG-PHA सैयद शफकत रज़ा के हमरा शजरकारी मुहिम के सिलसिले में किला कोना कासिम बाग पर दरख्त लगाने के मौके पर कहा। कमिश्नर मुल्तान ने मज़ीद कहा कि मुल्तान में दरख्तों की शजरकारी को यकीनी बना रहे हैं। इस मौके पर चेयरमैन PHA इजाज़ हुसैन जंजुआ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के क्लीन एंड ग्रीन विजन को अमली जामा पहना रहे हैं। गुज़िश्ता कई माह से शहर में बड़े दरख्तों की शजरकारी कर रहे हैं, जो मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगी। खबरनगर से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ANNHD.tv, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान ही हमारा नस्बुल ऐन है। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मोहम्मद इमरान जाफिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।